आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा 2000 जून 2006 का प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये जो है अभी हाल फिलहाल में बिहार में बेट की एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन निकल गया है। बहुत बम्पर वैकेंसी है, पूरा भारत में फर्स्ट बार इतनी वैकेंसी किसी राज्य में आने वाली है। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लिए। जो है इसका सिलेबस भी अब बोर्ड ने जारी कर दिया है कि यूजीसी नेट के तर्ज पर ही इसका भी सिलेबस रहेगा। तो आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो आप हमारे साथ जुड़ के 2004 से लेकर के 2026-25 तक का जो है विगत वर्ष में पूछा गया पर सारा प्रश्न हल कर सकते हैं हमारे वीडियो के साथ। आप लोग जो है आज हम 2004-05 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके। ये 2006 का जो है जून का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी पहले जो है 2005-06 सब में जो है 50 प्रश्न पूछे जाते थे, और हम अब सोच रहे हैं कि जो है 50 प्रश्न एक वीडियो में ही सॉल्व करें, ताकि जो है जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके और जो है अपनी एग्ज़ाम में सफलता पाएँ। और आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि जो है अच्छी से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। हम वीडियो लगातार डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो वहाँ भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप जो दिए हैं एग्ज़ाम वो आप देख सकते हैं कि पूछा जाता है या नहीं। ज़्यादा लेट ना करते हुए बातचीत में आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग उत्तर देने की कमेंट में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय भाषाओं के जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अष्टम, सप्तम, नवम और दसम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टम में। जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे और आप जल्द से अनुमान लगाइएगा कि कौन सा सही होगा बस, और जो है कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए व्याख्या देखिएगा। भारतीय संविधान के जो है भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राज्य भाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को जो है राज्य भाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो ये पूछा जाएगा कब हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, किस अनुसूची में है और कितना भाषा है? तो 8वीं अनुसूची 22 भाषा और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है ग्रीम नियम। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी या हिंदी? आपका सही आंसर हो जाएगा तो जर्मन। जर्मन जो है सही आंसर है। ग्रीम नियम जो है जर्मन भाषा के जो है ध्वनियों से संबंधित है। 1822 ईस्वी में जो है जेकब ग्रिम ने अपनी पुस्तक ड्राइचे गैमेटिक में इस नियम को सामने रखा था। तो किसने रखा था? जेकब ग्रिम ने रखा था। ड्राइचे ग्रामेटिक में इस नियम को सामने रखा था। उनका मानक जर्मन को शामिल करने के लिए जो है इसका विस्तार किया। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ या पुणे, दिल्ली या वर्धा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्धा में। गांधी, देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्धा में है। महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला में है। महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला में इसकी स्थापना भारतीय सरकार ने जो है 1996 ईस्वी में और संसद द्वारा जो है पारित किया गया अधिनियम द्वारा किया गया था। इस अधिनियम को भारत के राजपत्र में जो है 8 जनवरी 1997 ईस्वी को जो है प्रकाशित किया गया। तो कब राजपत्र में प्रकाशित किया? 8 जनवरी
1997 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। खड़ी बोली का जो है प्रयोग ये सबसे पहले जो है किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर में, या सुर सागर में, या काव्य सागर में, या जो है प्रेम सागर में? तो ये देखिए, खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ था प्रेम सागर में। तो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली का जो है सर्वप्रथम प्रश्न जो है, सर्वप्रथम प्रयोग जो है लल्लू लाल कृत जो है प्रेम सागर। लल्लू लाल का है प्रेम सागर। लल्लू लाल क्या कर रहे थे? लल्लू नाम था लेकिन प्रेम कर रहे थे, उसी में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किए 1810 ईस्वी में। लल्लू लाल को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्रधान अध्यापक के थे। लल्लू लाल क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जो है प्रधान अध्यापक थे। लल्लू लाल ने जो है आगरा में एक प्रेस से खोले थे जिसका नाम था सांस्कृतिक के प्रेस से था, जबकि सुख सागर मुंशी सदासुख लाल नियाज प्रमुख थे। अगला प्रश्न की उत्तर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? हाँ, बताइएगा, पुष्टि मार्ग का जो है आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवती गीता, या महाभारत, या श्रीमद् भागवत गीता, या रामायण? तो जो है पुष्टि मार्ग के जो है आधार पर आधार ग्रंथ जो हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका आधार ग्रंथ है। इसका व्याख्या देखिएगा, पुष्टि मार्ग का जो है आधार ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। पुष्टि मार्ग का जो है स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था 1478 ईस्वी में किया था। कब किया था स्थापना? वल्लभाचार्य 1478। देखिए, ये वल्लभाचार्य का जन्म दिया गया 1478 से 1530 ईस्वी तक। पुष्टि मार्ग के जो है संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग भक्ति के 3 प्रकार के मार्ग हैं, जीव तथा भक्त होते हैं, है ना? 3 प्रकार के मार्ग होते हैं, मार्ग, जीव और तथा भक्त होते हैं। निम्नतः जो है मार्ग, जीव और भक्त। देखिएगा, मार्ग क्या है? मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग। मर्यादा मार्ग का दूसरा नाम है वैदिक मार्ग, जिसको जीव है मर्यादा जीव, या भक्ति हो जाएगा मर्यादा भक्ति। फिर जो है प्रवाह मार्ग, कौन सा प्रवाह? लौकिक, वैदिक, लौकिक और भक्ति। लौकिक को कहते हैं प्रवाह। प्रवाह जो है लौकिक के सुख मार्ग जो है इसका प्रवाह जीव है और प्रवाह भक्ति भी है। और पुष्टि मार्ग को कहते हैं भक्ति मार्ग। पुष्टि मार्ग को क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग। इसका जो है पुष्टि जीव है, पुष्टि या शुद्ध भक्ति है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य के जो है आदिकाल का जो है अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, या पुष्पदंत, या जगनिक को? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विद्यापति। विद्यापति को क्या कहते हैं? अभिनव जयदेव कहते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक के काल का अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, ये कवि कंठहार, कवि शेखर भी कहते, कवि कंठहार, और नव कवि शेखर किसको कहते हैं? विद्यापति को नव कवि शेखर भी कहते हैं। और इसको जो है देखिए, विद्यापति का 2-3-4 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि भी कहते हैं, दशावधान भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, मैथिली कोकिल भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभिनव जयदेव विद्यापति को ही कहा जाता है। इनका अन्य नाम देखिएगा, कवि शेखर, कवि में शेखर है, कवि कंठहार, कवि का कंठ बहुत अच्छा था, कवि कंठहार, नव कवि शेखर। एक तो कवि शेखर, एक नव कवि शेखर भी कहते हैं, एक खेलन कवि भी कहते हैं। कैसा कवि? खेलन कवि कहते हैं। विद्यापति को दशावधान कहते हैं, पंचानन कहते हैं, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल नामों से भी जाने जाते हैं। कौन? विद्यापति हमारे। चलिए, अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, या सूरदास, या तुलसीदास? बिल्कुल सही, कृष्ण गीतावली किसका हो जाएगा? तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जो है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी में रचना किए। भाषा
ब्रजभाषा, अवधी भाषा, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली। 1517 है रामलला नहचू, अवधी भाषा में है। कृष्ण गीतावली है ना, अवधी भाषा में है। रामलला नहचू। देखिए ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचना है, एक बगल में दिया गया, एक बगल में अवधी भाषा में दिया गया। तो ब्रज वाला पहले पढ़ लेते हैं। वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली। पूछा जाता है कौन सा जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। देखिएगा जी, वैराग्य संदीपनी जो है ये ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में है। गीतावली भी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। और दोहावली भी जो है ब्रज भाषा में है। कवितावली जो हनुमान बाहुल्य है ये भी ब्रज भाषा में इनकी रचना है। अब देखिए अवधी भाषा में, अवधी भाषा में रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, है ना, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बड़वे रामायण। ये सब जो है अवधी भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, भैरवे रामायण अवधी भाषा में है। तो देखिएगा सूरदास, सूरदास की रचना है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 से 1583 ईस्वी। सूरदास सुरसागर, सुरसरावली और जो है साहित्य लहरी। सुरसागर, सुरसरावली और जो है साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की है। मीराबाई, मीराबाई की जो है जन्म हुआ था 1516 में। मीराबाई का जन्म कब? 1516 में। निधन हुआ 1546 ईस्वी में। 1516 याद रखिए, मीराबाई पढ़ रही थी। लेकिन इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। गीत गोविंद की जो है टीका, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, राग सोरठा भी है, राग गोविंद, मल्हार राग, कौन सा राग? मल्हार राग। और जो है सत्यभामा नु रूशन, सत्यभामा नु रूशन। मीरा की जो है गढ़वी, मीरा की गढ़वी और रुक्मणी मंगल, मीरा की गढ़वी और रुक्मणी मंगल, ये सब मीराबाई की है। रस खान का देखिएगा, रस खान का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। निधन 1618 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका का प्रकाशन वर्ष 1614 ईस्वी है। दान लीला अष्टयाम, ये भी रस खान के प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। आते जाते जो पनैया टूटी और जो क्या गए, बिसर गए हरिनाम। यह पंक्ति किसकी है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुम्भन दास या नंददास? तो कुम्भन दास कहते हैं आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। आइए और अन्य पंक्ति देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, ये सब अक्सर पूछा जाता है। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम किसका है? कुम्भन दास का है। निर्गुण कौन वे देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सुह दे, बुझती साँच न हासी, ये सूरदास की है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी यदि आ जाए तो सूरदास बताइएगा। फिर कहते हैं नव मरकत मानी, नव मरकत मणि, श्याम कनक मणि गम बरजवाला, वृंदावन की झाड़ी मनहू पहिराई माला, ये नंददास की है। कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनी चाड़ू, गोरई, ये पंक्ति किस कवि की है? भूषण बिहारी देव मतीराम जी। कहते हैं कुंदन को
रंग क्या लगो फीको लागो, ये किसका है? मतीराम का है। कुंदन को रंग फीको लागो, ये मतीराम की पंक्ति है। वहीं जो है सोहत ओढ़ पितपट श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़ पितपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर आवत पड़ई प्रभात, बिहारी की पंक्ति है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पदय प्रभात। अगला पंक्ति देखिएगा, भूषण की पंक्ति क्या है? शिवा को जो है बखानो कि बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, देव की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अभिधा को उत्तम मांगने वाले कौन थे कवि? ये वैसे भी पूछा जाता है तो देव थे। वहीं जो है तंत्रीय नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन्न बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास या दृष्टांत या रूपक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास। तंत्रीय नाद कवित रस सरस राग ऋति रंग अन्न बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास होता है, वह विरोधाभास अलंकार होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्रीय नाद कवित रस सरस राग ऋति रंग अन्न बूढ़े बूढ़े तीरे जे बड़े सब अंग, दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय खुद को कहते हैं, उपमान दूसरे को है ना, जिसे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। जहाँ उपमेय उपमान के साधारण धर्म का जो है प्रतिबिंब भाव और दृश्य दर्शित किया जाए, वहाँ वाचक के शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। इसमें जो है कौन सा है? तो दृष्टांत अलंकार है। फिर उपमा अलंकार देखिए, जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का जो है सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और जो है विपरीत धर्म की जो है कोई चर्चा न हो, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पात को देख के जो है सरिस क्या हो गया है? मन डोल गया है, ये उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार हो, भेद रहित आरोप किया जाता है। जैसे देखिए, उदित गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेऊं संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग। अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिओद बालकृष्ण शर्मा, नवीन या सोहनलाल द्विवेदी? तो हिम किरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी का। माखनलाल चतुर्वेदी का है हिम किरीटनी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? हिम किरीटनी है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था और इसकी काव्य जो है हिम किरीटनी 1943 ईस्वी की है।
देखिए हीम किरीटनी, किरीटनी जो है 43 में, लेकिन तरंग उठेगा 49 में। पहले किरीटनी आएगी तब तरंग उठेगा, याद रखिएगा। हीम किरीटनी जो है 43, हिम तरंग जो है 1949 की, हिम तरंगनी हो जाएगी 1949 की। माता जो है माता 1951 का जो है संपर्ण हो गया 1956 की। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो है 1897 से 1960 ईस्वी की जो है काव्य रचना है कुमकुम, 1939। रश्मि रेखा और अपलक के क्वासी हम विष पाई जन्म के, विनोबा अस्तवन्य उर्मिला, ये सब इनकी रचनाएं हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। एक बार फिर से देखिएगा। कुमकुम 1939, रश्मि रेखा अपलक के क्वासी हम विष पाई जन्म के, विनोबा अस्तवन्य उर्मिला। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जो है 1865 ईस्वी में हुआ और निधन 1947 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में हुआ था। और इसकी प्रमुख रचना है कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम्बुवारिध 1900, प्रेम प्रसंग 1900, प्रेमाभू प्रस्वर्ण 1901, प्रेमाभू प्रवाह 1901, प्रेम प्रिय प्रवास 1914, चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुभते चौपदे 1924, पदम प्रसून्न 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, परिजात 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरियोद सतसई 1940, वैदिक वनवास 1940 और मर्म स्पर्श 1956। ये सब जो है किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की जो है पंक्ति है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्सामनी। आह वेदना कौन कहते हैं? स्कंदगुप्त की पंक्ति है। तो कहते हैं आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद की रचना जो है स्कंदगुप्त की पंक्ति है। आह वेदना मिली विदाई स्कंदगुप्त जो है 1928 ईस्वी में ये लिखे थे। कब लिखे थे? 1928 ईस्वी की जो है स्कंदगुप्त रचना है, उसी की एक पंक्ति है आह वेदना मिली विदाई। और जो है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, ये बहुत बार पूछा गया है नेट की एग्जाम में। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप आगे देखेंगे। ये चंद्रगुप्त नाटक से है। इसमें कार्नेलिया कहती है सुहासिनी से, क्या कहती हैं? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार जो है क्या है? ज्वालामुखी है। कार्नेलिया कहती है सुहासिनी से, चंद्रगुप्त नाटक से। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वेंग प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये स्कंदगुप्त रचना से है। समवेत गायन है। समवेत गायन जो है क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वेंग प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्कंदगुप्त में समवेद गान से है। अगला है पंक्ति देखिएगा। अधिकार सुख कितना मादक और जो है सारहीन होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये स्कंदगुप्त की पंक्ति है। स्कंदगुप्त का जो है आत्मकथन है। कैसा है? आत्मकथन है स्कंदगुप्त का। अगला प्रश्न है
सरिका सरिका पत्रिका के संपादक इसमें से कौन हैं? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो बिल्कुल सही है राजेंद्र यादव। सरिस्का पत्रिका के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव हैं सरिस्का पत्रिका के संपादक। सरिस्का पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कहाँ से होता था? दिल्ली मुंबई से होता था। उसके जो है संपादकों में जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे। और जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का जो है पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी में दिल्ली में मासिक पत्रिका का संपादन किया था। हंस कैसा था? मासिक पत्रिका था। और इसका जो है पुनर्प्रकाशन करवाया था 1886 में। कौन? राजेंद्र यादव। लेकिन हंस का जो है प्रारंभ स्थान प्रेमचंद ने 1930 में बनारस में किया था। तो हंस का जो है संपादन सबसे पहले किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। कहाँ किया था? 1930 में बनारस में किया था। 1986 में जाकर के जो है पुनर्प्रकाशन जो है राजेंद्र यादव ने किया था दिल्ली में, वो जो मासिक पत्रिका थी। आगे देखिए, कछुआ धर्म। कछुआ धर्म जो है किस धर्म पर लिखा गया जो है रचना है? तो रचना जो है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध या कहानी? इसका सही आंसर है तो निबंध। निबंध जो है इसका सही आंसर है। कछुआ धर्म जो है माड़े सी मोही कुठावे नामक जो है शील चंद्र धर शर्मा गुलेड़ी की महत्वपूर्ण निबंध में से एक है। ऐसी लड़की किसकी रचना है? ऐसी लड़की मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या कृष्णा सोबती? कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती कहते ऐसी लड़की ए लड़की किसकी है? कृष्णा सोबती की रचना है। 1991 ईस्वी में कृष्णा सोबती की रचना। इसकी जो है अन्य कहानियां हैं बादलों के घेरे 1980, सिक्का बदल गया, यारों के यार, तीन पहाड़ 1968, यारों के यार, तीन पहाड़ 1968 ईस्वी। मैत्री पुष्पा की जो है कहानियाँ जो है चिन्हहार 1991, चिन्हहार का प्रकाशन वर्ष 1991। ललमनिया 1996, ललमनिया का प्रकाशन वर्ष मैत्री पुष्पा की रचना है 1996। गोमा हस्ती है 1998। जवाबी कागज भी मैत्री पुष्पा की अन्य रचना है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ मैं हार गई 1957, यह सच है 1966, एक प्लेट शराब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, और जो है रानी माँ का कबूतरा, गीत का चुंबन त्रिशंकु 1978, और जो है बंद राजाओं के साथ। ममता कालिया की कहानियाँ छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, एक अदद औरत का प्रकाशन वर्ष 1979 है। प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, जांच अभी जारी है, मुखौटा 2002 ईस्वी का, जांच अभी जारी है, मुखौटा 2002 का है। अगला प्रश्न है चॉकलेट उपन्यास किसकी है? तो चॉकलेट उपन्यास देखिए किसकी है रचना। देखिए अगला प्रश्न है चॉकलेट उपन्यास किसका था? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। उग्र हो गए तो उसने चॉकलेट बेचने लगे। चॉकलेट 1927 की है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की उपन्यास है। इनकी अन्य उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत, ये भी बहुत पूछा जाता है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। चंद हसीनों के खातूत 1927 दिल्ली का
दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आँखों में 1937, जी 1927, फगुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। ये सब रचना जो है पांडे बेचन शर्मा उगड़ की है। चॉकलेट 1927, चंद हसीनों की खातूत 1927। 27 की 3 रचना, चॉकलेट, चंद हसीनों की खातूत, दिल्ली का दलाल। और बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930 में हो गई थी बुधवा की बेटी, शराबी कब हो गई 30 में। और सरकार तुम्हारी आंखों में है 1937 में कहते हैं। जी 1927 में ही बोल रहे थे जी। और फागुन के दिन 4, फागुन के दिन 4 60 की रचना है पांडे बेचन शर्मा उगड़ की, जूहू 1963 की है। ऋषभ चरण जैन की उपन्यास पैसी के साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचारी 1928, वेश्यापुत्र जो 1929, मास्टर साहेब 1927, और जो है सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी ऋषभ चरण जैन का है। रहस्यमयी 1931, सत्याग्रह भी जो है 1930, ये ऋषभ चरण जैन की रचना है। दिल्ली का जो है कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैखाना 1938, दुराचार्य के अड्डे 1930, 3 1940। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931 से, अमर अभिलाषा 1933 से, व्यभिचारी 1924, आत्मदाह 1937 की उपन्यास है। इलाचंद जोशी की उपन्यास देखिएगा। इलाचंद जोशी जो है घृणामयी 1929, सन्यासी 1940 से, पर्दे की रानी 1942, प्रेत की छाया 1944 से, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948 से, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज की पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की जो है प्रियसी 1976। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, रामेश बख्शी, या प्रभाकर रस्तोगी, या शंकर शेष? तो सुरेंद्र वर्मा हैं। शकुंतला की अंगूठी 1990 की जो है नाटककार जो है सुरेंद्र वर्मा हैं। इनके अन्य नाटक के हैं नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की जो है अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, कैद ए हयात 1993। आइए व्याख्या देखते हैं। रमेश बख्शी की नाटक देखिएगा। देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादव के घर और कसे हुए ताड़ 1979। शंकर शेष के नाटक के जो है फंदी घरौंदा शंकर शेष के नाटक हैं 1978 का है। एक और द्रोणाचार 1977, अरे ये मायावी सरोवर 1980, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे कोमल गंधार 1982, पोस्टर 1983,
और खुजराहो का शिल्पी 1982, बिन बाती के दीप, आधी रात की बात सब शंकर शेष की नाटक है। प्रभाकर रस्त्रीय की नाटक इला 1989, साच कहूँ तो 1993, फिर से जहाँ पनाह प्रभाकर रस्त्रीय का है 1997। अगला प्रश्न है, काव्य अनुभूति की जो है जटिलता चित्र वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि जो है संवादीय वृत्तियों की जो है द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का, नंदुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि जो है संवादी वृत्तियों के जो है द्वंद्व पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और इसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नागेंद्र की है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, प्रभावकरण, अलंकार योजना? तो विचार है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार है। लॉन्जाइनस के विचार को उदात्त का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है। लॉन्जाइनस उदात्तवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का जो है उदाहरण है? विषमीकरण, समीकरण या परव्यय या आगम में? तो समीकरण है। चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि के जो है समीकरण या प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का जो है ध्वनि परिवर्तित होता है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। कालक्रम में की जो है दृष्टि से सही अनुक्रम में क्या है? मतवाला, कल्पना, साड़ी का पहल। कल्पना, मतवाला, साड़ी का पहल। तीसरा है, देखिए इसका पहला ही हो जाएगा। मतवाला, कल्पना, सरिका और पहल। तो मतवाला का प्रकाशन वर्ष 1923 है, जो महादेवी प्रसाद सेठ ने संपादन किया था। और प्रकार स्थान तो साप्ताहिक है। कैसी है? मतवाला पत्रिका कैसी है? साप्ताहिक है और ये स्थान कलकत्ता से निकलती थी 1923 में। और संपादक कौन हो गए? महादेव प्रसाद सेठ। वहीं जो है कल्पना 49 की है। कल्पना 49 साल में कर रही हैं। और आर्येंद्र शर्मा की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्येंद्र शर्मा की है कल्पना। आर्येंद्र शर्मा की है कल्पना 1949 की है। ये द्विमासिक और हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। द्विमासिक और कहाँ से होती थी कल्पना? तो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। साड़िका 1970 की है। कमलेश्वर की है, दिल्ली से प्रकाशित होती थी। मुंबई, दिल्ली से फिर मुंबई से होने लगी। ये कैसी पत्रिका है इसके बारे में नहीं दिया है। साड़िका 1970 की है और जो है ये कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की है। पहल जो है 1973 की जो है प्रकाशन है और इसके जो है संपादक हो गए ज्ञान रंजन। और ये त्रैमासिक है। पहल कैसे करना है? त्रैमासिक। कहाँ? जबलपुर से। अगला प्रश्न है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम में सही है?
त्यागपत्र सुखदा परख सुनीता परख सुनीता त्यागपत्र सुखदा सुखदा सुनीता परख त्यागपत्र सुखदा सुखदा सुनीता त्यागपत्र परख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परख सुनीता त्यागपत्र सुखदा। जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष इस प्रकार है। परख जो है परख किए परखे थे 29 में किसको, सुनीता का 34 साल की सुनीता को परखे 29 में, है ना। परखे थे 29 बार 34 साल की सुनीता को, त्यागपत्र कब दे दी, जब परख लिए 34 साल की सुनीता को तो 37 में त्यागपत्र दे दिए। याद रखने के लिए सिर्फ इस तरह बना रहे हैं। और कल्याणी 39 की थी, वो बहुत सुखी रहती थी। 52 साल की सुखदा थी। कल्याणी सुखदा हो गई 52 की। और विवर्त हो गया 1953। व्यतीत 1953। जयवर्धन 1956। मुक्तिबोध 1965। अनंतर्य 1968। अनाम स्वामी 1974। दशार्क 1985। एक बार फिर से देखिए, परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर्य 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की काल अनुक्रम में सही अनुक्रम सजाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म के अनुसार है। तो मिश्र बंधु का जन्म सबसे पहले हुआ 1865 ईस्वी में। मिश्र बंधु का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ। और जो है रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, जो 1941 में निधन हो गया। रामचंद्र शुक्ल 84 में, और राम कुमार वर्मा ये 1900 के बाद हैं, 1905 में। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 तक। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1989 तक। याद रखिएगा कि जो है मिश्र बंधु का सबसे पहले जन्म हुआ कब, तो 1865 में। 65 में 65 है ना, 65 करते करते मिश्रित आदमी का जन्म हो गया 1865 में। रामचंद्र शुक्ल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 84 है ना, 84 में जन्म हुआ। राम कुमार वर्मा का 5 में 1905 में, और हजारी का जो 1907 में। आप लोग को याद ही होगा। आप लोग कमेंट में बताइए और 1907 में किनका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, काल अनुक्रम की दृष्टि से जो है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम सजाएं। संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। यही जो है सही काल अनुक्रम में है। आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। संयोगिता स्वयंवर जो है 1886 के लाला श्रीनिवास दास के घर पर ही जो है संयोगिता स्वयंवर हुआ। चंद्रगुप्त जो है 1931 की है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। सिंदूर की होली 1934 की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। 1934 की है सिंदूर की होली। और जो लक्ष्मी नारायण मिश्र की है कोणार्क 1951 का है, जगदीश चंद्र माथुर का है। कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का है, 1951 का है। वहीं अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का जो है सही अनुक्रम बताएं। यही सच है, रोज उसने कहा था कफन। दूसरा ऑप्शन है रोज कफन, यही सच है उसने कहा था। तीसरा है उसने कहा था कफन ने रोज, यही सच है। चौथा है कफन ने उसने कहा था, यही सच है रोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोज कफन, यही सच है उसने कहा था। उसने कहा था 1915 ईस्वी में जो है चंदर शर्मा गुलेरी की रचना है। और कफन ने जो है 1936 के प्रेमचंद की रचना है। कफन कब की है, 1936 ईस्वी की है, प्रेमचंद की है। रोज ग्रेगिन की है, 1934 की है, अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। यही सच 1966 का है, मनु भंडारी की रचना है। मनु भंडारी की यही सच जो है 1966 मनु भंडारी की है। कालक्रम की दृष्टि से जो है आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का जो है सही अनुक्रम क्या है। बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक के क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तीसरा ऑप्शन है नीर का निर्माण, फिर
बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण। फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के ये सभी जो है आत्मकथाएं जो है हालावाद के प्रवर्तक के तथा जो है छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन का देखिए अभी हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी देखे थे, 1907 ईस्वी में हुआ था, और बच्चन का भी जन्म 1907 ईस्वी में, और 2003 में इनका निधन हुआ है। प्रथम में जो है इसका प्रथम भाग ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 का है। नीर का निर्माण ने फिर ये 1970 का है। बसेरे से दूर 1978 में, 8 साल के बाद 69, 70, 78, 85, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों की जो है सही अनुक्रम क्या है। अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। दीपशिखा, अनामिका, पल्लव, भारत भारती। पल्लव, अनामिका, भारत भारती, दीपशिखा, और भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। ये इसका सही आंसर है भारत भारती, पल्लव और अनामिका, दीपशिखा। तो आइए प्रकाशन वर्ष देखते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और पल्लव 1928 की है। पल्लव के कब मारे थे, 28 बार मारे थे, तो ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी है, पल्लव 1928 की सुमित्रानंद पंत की है। अनामिका, अनामिका 1938, अनामिका 38 साल की थी, तो सुमित्रानंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है, अनामिका 1938 की है। दीपशिखा 1942 की है। दीप जला रहे हैं महादेवी, देवी दीप है ना, महादेवी वर्मा। और अनामिका के जो है प्रथम में संस्करण का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ है। भारत भारती 1912 ईस्वी के लिखने का पर महात्मा गांधी ने जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में ग्रंथों का जो है सही अनुक्रम में क्या है। हिंदी नवरत्न, देव, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। देव और बिहारी, हिंदी नवरत्न, बिहारी का नया मूल्यांकन। बिहारी और देव, बिहारी और देव, देव और बिहारी, बिहारी का नया मूल्यांकन। हिंदी नवरत्न, बिहारी का नया मूल्यांकन। बिहारी और देव, हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी। तो इसका आंसर पहला ही था, हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। देखिए हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी नवरत्न 1910 का था, मिश्र बंधु का है, और देव और बिहारी, पहले देव आएगा तब बिहारी आएगा, ये कृष्ण बिहारी की रचना है। फिर जो है बिहारी और देव जो आएगा ये लाला भगवान दीन का है। दीन, देव, देव आएगा लास्ट में तो दीन आएगा लास्ट में, लाला भगवान दीन। और जो है देव आएगा तो कृष्ण बिहारी मिश्र की, देव और बिहारी। इस तरह से प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा। और बिहारी का जो है नया मूल्यांकन 1957 का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। वहीं देव और बिहारी और देव के जो है प्रकाशन वर्ष स्पष्ट नहीं होने के कारण जो है उत्तर संदिग्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का जो है सही अनुक्रम क्या है। रसंग, रस गंगाधर, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वनि आलोक के काव्य अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काव्य अलंकार सूत्र, ध्वनि आलोक, रस गंगाधर। तो देखिए काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध भामा की है। काव्य अलंकार सूत्र 8वीं शताब्दी वामन की है। ध्वनि आलोक 9वीं शताब्दी आनंदवर्धन की है। और रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित जगन्नाथ की है, पंडित जगन्नाथ की है रस गंगाधर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों का जो है सही अनुक्रम क्या है। तो नई कविता का जो है प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार कविता के जो है नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। आप लोग ये
अपना उत्तर कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसका आंसर जो है ये अनुक्रम सही दिया ही नहीं है इसमें, तो इसलिए जो है इसका आंसर स्टार लगा के दिया गया है ना। कामायनी जो है 1961 इसकी है। गजानन माधव मुक्ति बोध की है। कामायनी जो है, कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? गजानन मुक्ति बोध का है, 1961 का है। छायावाद का पतन 1948 का है। ये डॉक्टर देवराज का है। कविता के नए प्रतिमान 1968 डॉक्टर नामवर सिंह का है। नई कविता के प्रतिमान 1957 लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जो है युग्म संगत्य है, मतलब सही वाला है? दुखवा में कासो कहूँ, मोर सजनी उग्र ताई सुदर्शन। 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। दुख हुआ मैं कासो कहूँ, मोर सजनी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ताई विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। ताई विशंभर नाथ कौशिक की है ताई। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। इसकी जो है उसकी माँ बेचन शर्मा उग्र की है। उसकी माँ हार की जीत सुदर्शन का है। हार की जीत सुदर्शन का है। ममता जो है जयशंकर प्रसाद की है। ममता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है ममता। इन उपन्यासों को उसके जो है लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। दिल्ली का दलाल मोहन राकेश। गुनाहों का देवता भगवती प्रसाद वाजपेयी। अंतराल्य भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र पांडे बेचन शर्मा उग्र। धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सुमिलित हम डायरेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। दिल्ली को दलाल बेच रहा है 1927 में 27 रुपया करके, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। वहीं जो है गुनाहों के देवता 1949 धर्मवीर भारती का है। वहीं अंतराल 1972 मोहन राकेश की रचना है। भूले बिसरे चित्र 1959 ये भगवती चरण वर्मा की है। अनाथ पत्नी 1928 भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। धूप सा तन दीप सी मैं निराला, या मधुपेय गुनगुना कर कह जाता पंत स्नेह निर्झर बह गया है। तो नरेंद्र शर्मा हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन महादेवी वर्मा या प्रसाद की है। तो इसका सम्मिलित हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। धूप सा तन दीप से मैं महादेवी वर्मा की है। धूप सा तन दीप सी मैं, इस तरह का पंक्ति पूछा जाए तो बताना है किसका? महादेवी वर्मा का है। मधुप गुनगुना कर कह जाता, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। मधुप गुनगुना कर कह जाता जयशंकर प्रसाद की है। स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह निर्झर बह गया कौन किन की पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत की है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत की है। आज के जो है बिछुड़े ना जाने कब मिलेंगे, नरेंद्र शर्मा की है। आज के बिछुड़े ना जाने कब मिलेंगे, नरेंद्र शर्मा की है। अगला पंक्ति है, पत्रिकाओं को जो है उसके संपादकों के साथ सुमिलित करना है। हंस है, बाला बोधनी है, प्रतीक है, कल्पना है, प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र अज्ञ और आर्येंद्र शर्मा है। जैसे जो है बाल बोधनी आपको जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, हंस जो है प्रेमचंद का है। वहीं जो है प्रतीक और कल्पना का कमेंट करके बताइए, हम व्याख्या देखते हैं।
कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, ये जो है कवि वचन सुधा 1968 की है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1973, बाल बोधनी 1974 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और जो है कवि वचन सुधा पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक हो गई, ये काशी से प्रकाशित होती थी। और जो है हरिश्चंद्र मैगजीन जो है भारतेंदु की रचना है 1973 की, सॉरी 1873 की रचना है, मासिक हो कहाँ से, बनारस से होती थी। बाल बोधनी जो है ये जो 1874 ईस्वी की है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक बनारस से प्रकाशित होती थी। हंस 1930 ईस्वी की रचना है, हंस 1930 की है और प्रेमचंद की मासिक के बनारस से प्रकाशित होती थी। और जो है प्रतीक जो है 1947 की रचना है, ये की है, द्विमासिक के इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कल्पना जो है 1949 ईस्वी की है, आर्येंद्र शर्मा द्विवेदी द्विमासिक थी जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, सुम्मिलित कीजिए। मिर्गावती, शेख नबी, मधुमालती, जायसी, आखिरी कलाम, मंझन और जो अनुराग बांसुरी, कुतुबन, नूर मोहम्मद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्गावती। मिर्गावती जो है किसकी है, मिर्गी लग गया कुत्ते को, है ना, कुतुबन की है। मिर्गावती कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की है। मधुमालती क्या करती, मंजन करती, सुबह सुबह मंजन की है। आखिरी कलाम जायसी की है। आखिरी कलाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जायसी की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की, अनुराग से बांसुरी बजा रहे नूर मोहम्मद। और जो है ज्ञानदीप जो है शेखर नबी की है। ज्ञानदीप किसकी है, शेख नबी की रचना है। इन बोलियों को उसके जो है बोलियों के क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए, ये तो आप लोग बता ही देंगे। बांगड़ू, भोजपुरी, कामायूनी, खड़ी बोली, अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा, रोहतक। तो आप लोग को पता ही है भोजपुरी जो है छपरा में बोली जाती है और जो है और बांगड़ू जो है रोहतक में। बांगड़ू कहाँ बोली जाती है, रोहतक में बोली जाती है। और कामायनी जो है ये अल्मोड़ा में, कामोइनी जो है कहाँ, अल्मोड़ा में बोली जाती है। खड़ी बोली मेरठ में, खड़े खड़ रहिए कहाँ, मेरठ में, रट करके रखिए, फिर खड़े कर। खड़ी बोली कहाँ, मेरठ में। ब्रज भाषा जो अलीगढ़ में, अलीगढ़ का ताला फेमस है, ब्रज है एकदम ताला, है ना। ब्रज भाषा कहाँ, अलीगढ़ के लिए फेमस है। इन रचनाकारों रचनाओं को उसके जो लेखिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आपका बंटी, उषा प्रेमवदा, 55 खंबे, लाल दीवारे, मनु भंडारी, आवा, ममता कालिया, बेघर, चित्रा मृदुगल, कृष्णा शोभती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अनुमान लगाइए। हम छोटा कर देते हैं, है ना जी। सही आंसर हो जाएगा बी। आइए हम व्याख्याएं देखते हैं। आपका बंटी 1971 की है, मनु भंडारी की है। आपकी बंटी मनु भंडारी की 1971 की है। 55 खंबे, लाल दीवारे 1961 की ईस्वी की रचना है, उषा प्रेमवदा की है। आवा 2000 ईस्वी की है, चित्रा मृदुगल की है। बेघर जो 1971 ममता कालिया की है। समय सरगम 2000 की है, कृष्णा शोभती की रचना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को जो उसके जो है रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। दोनों और प्रेम पलता है, दोनों और प्रेम पलता है प्रसाद। धिक जीवन जो पाता है, आया विरोध। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तुलसीदास या पढ़ती सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ही सरिस धर्म नहीं भाई। निराला बिन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ। मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है देखिएगा, दोनों और प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त की है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, तो निराला की है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की है। वीण भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैथिली शरण महादेवी वर्मा की है।
मानवीय जीवन ने मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलने का दुख सुख दोनों नाचेंगे हैं खेल आँख का मन का। जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है शब्दार्थ मिलान करना है। शब्दार्थ साहित्य काव्यम मम्मट का है या तद दोषो शब्दार्थो सगुना वलंकृति पुनः काव्यापि विश्वनाथ का है या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम में भामह की है। वाक्य रसात्मक काव्यम में आनंदवर्धन या पंडित राज जगन्नाथ की है। आगे देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ साहित्य सहितो काव्यम भामा की है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी है? भामा की है। तदोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः काव्यपि मम्मट की है। तदोषो वाला हो जाएगा तो मम्मट की है। वहीं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ की है। रमणीयार्थ वाला आएगा पंडित जगन्नाथ। वही जो है काव्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। काव्य रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ का है। और सहृदय हृदय हलिदी शब्दार्थीय तब में ये काव्य लक्षणम में आनंदवर्धन की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं विरेचन सिद्धांत दरिदा का है या निर्व्यक्तिकता सिद्धांत कॉलरिज का है। रूपवाद जो है अरस्तु का है या विखंडनवाद जो है रूसो का है या इलियट का है। तो आप लोग अपना आंसर सोच लिए होंगे। ऑप्शन भी दे दिया गया। यदि आप को समय लगता है सोचने में तो आप वीडियो को पॉज करके देख के और सोच के फिर जो है आंसर देखिए। हम बताते हैं आगे, है ना। समय भी काफ़ी हो रहा है। चलिए इसका जो है सिद्धांत देखिएगा। विरेचन सिद्धांत जो है अरस्तु का है। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत जो है इलियट का है। रूपवाद सिद्धांत रूसो का है और खंडनवाद सिद्धांत जॉक दरिदा का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। देखिए इस प्रकार का 41 से 45 तक जो गद्यांश दिया गया है, इस तरह का गद्यांश यूपीएससी में पूछा जा सकता है या बैट में पूछा जा सकता है। तो आप प्रत्येक गद्यांश का अभ्यास किए हुए रहेंगे तो आपको जो है इस तरह का गद्यांश आएगा तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। इसलिए हम गद्यांश को भी देख रहे हैं। आइएगा एक नज़र में हम गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सही आंसर की ओर जाएंगे, है ना। देखिए श्रद्धा एक जो है सामाजिक के भाव है। इससे जो है अपनी जो है श्रद्धा के बदले में जो है हमें श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हमें अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके लिए किसी अंश पर जो है चाहे हमें व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हो जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार्य में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि जो है सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण थोड़ा सा मिट गया है प्रतिज्ञा है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व रूप में ही प्रकट कर सकते हैं। सदाचार्य पर जो है श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज के जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो है प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम में उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार
सारे मनुष्य को बांट दिया गया है। 2 4 माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं, है ना, उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। हम जिस पर श्रद्धा रखते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उस पर श्रद्धा रखें। पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, उसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का आनंद, अधिकार या इजारा है ना, इजारा चाहते हैं। मतलब सिर्फ प्रेम एक ही आदमी खुद ही करना चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। प्रेमी सिर्फ सोचते हैं कि श्रद्धालु सोचते हैं सब इसमें श्रद्धा रखे, और यदि प्रेमी वो ऐसा नहीं चाहते, वो सोचते कि सिर्फ हमारा है तो हमारा ही रहेगा। आइए, पहला प्रश्न है और इसकी उत्तर दीजिएगा। उपर्युक्त गद्यांश के अवतरण में शीर्षक क्या हो सकता है? श्रद्धा और परोपकार। श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव, श्रद्धा का स्वरूप, श्रद्धा का क्या हो जाएगा? स्वभाव, स्वार्थ। श्रद्धा का क्या हो जाएगा? ये स्वरूप दिखाया गया है। श्रद्धा का किस प्रकार का श्रद्धा होता है, श्रद्धा का स्वरूप इसका शीर्षक हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम का क्या अंतर है? श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा सामाजिक और प्रेम व्यक्तिगत है। श्रद्धा के मूल्य में व्यक्तिगत कारण होता है। प्रेम की दुनियादारी का भाव होता है। प्रेम और श्रद्धा एक ही धरातल है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। श्रद्धा सामाजिक और प्रेम क्या है? व्यक्तिगत है। प्रेम कोई व्यक्ति करता है, लेकिन श्रद्धा जिसको हम रखते हैं उस पर सोचते हैं कि दूसरे आदमी भी श्रद्धा रखे। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, जबकि प्रेम श्रद्धा करते हैं तो उसके बदले में हम श्रद्धे से कुछ नहीं चाहते, जबकि प्रेम में व्यक्तिगत होता है। प्रेम में हम प्रिय का लोभवश एक अनन्य अधिकार रखते हैं, तथा प्रिय से प्रेम की आशा या चाहत रखते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है, क्योंकि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। इससे श्रद्धे की भलाई होती है। हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा प्रकट करते हैं। हम समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में इसे प्रकट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में इसे प्रकट करते हैं। अब अगला है, उपर्युक्त गद्यांश के निर्देश क्या हो जाएंगे? श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। एक कैसा भाव है? सामाजिक भाव है। 2 नंबर ही आंसर हो जाएगा। जागृति समाज का क्या लक्षण है? जागृति समाज केवल वाला सदाचार और श्रद्धा करना, या केवल अत्याचार पर श्रद्धा करना, फिर सदाचार और अत्याचार पर उदासीनता रहना? नहीं, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। ये जागृति समाज का क्या लक्षण है? यही लक्षण है। अब देखिए, 46 से लेकर के 50 तक के प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला स्थापना है। साहित्य की
साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव्य करने के साधना है। तर्क कहता है साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट कर रखता है। तो ए और दो दोनों जो है कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साहित्य जो है साधना निर्गुण निर्माण्य रचना और अखिल विश्व संपूर्ण विश्व को जो है स्वतः ही अनुभव्य रखती है, क्योंकि साहित्य में विश्व की जो है बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः एकात्मक के लिए नहीं होता, बल्कि जो है साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए होती है। ये और आर दोनों सही है। स्थापना कहता है संत ना छाड़े संत ही कोटिक मिले असंत, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तर्क क्या हो जाएगा, दुष्टों की जो है संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। इसका जो है ए सही है, बी गलत है। तो ये कहते हैं जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जो है अनेकों विषैले सर्प लपटे रहते हैं, फिर भी जो है वृक्ष पर जो है कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो है चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाए, फिर भी साधु सज्जन के गुणों को जो है अवगुण्य में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी जो है संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। ये सही कथन है। अब स्थापना कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन हो हीन। तर्क कहता अंग्रेजी भाषा पढ़कर जो भी लोग जो है सम्मानित होते हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन गलत है। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि जो है भाषा संस्कृति की जो है संवाहक होता है। भाषा के बिना जो है संस्कृति की जो है कल्पना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर दोनों सही है। भाषा जो है संस्कृति का क्या होता है, संवाहक होता है, और भाषा के बिना जो है संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न है 50 नंबर लास्ट प्रश्न। क्या कहते हैं, दलित की जो है पीड़ा को दलित लेखक की जो है अभिव्यक्ति कर सकता है, और सहानुभूति अनुभूति स्वानुभूति की जो है स्तर तर्क नहीं पहुंच सकता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। जो जिस परिस्थिति से गुजर चुका है वही उसकी परिस्थिति समझ सकता है। जैसे दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, और तर्क है सहानुभूति स्वानुभूति, है ना, सहानुभूति स्वानुभूति की स्तर तक नहीं पहुंच सकता कोई और लेखक। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे। और वो जो है हम लोग अभी 2007 के 6 का प्रश्न जून वाला सॉल्व किए हैं, तो अब 6 का जो है दिसंबर वाला पेपर सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। यदि पिछला वीडियो ना देखे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ भी देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आप जाकर के वहाँ भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।